नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल 01 क्लासेस के अंदर। जैसा मैंने वादा किया था कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के सिलेबस को कंप्लीट करवाने के लिए, तो मैं उसी की सीरीज के अंदर हम पहला लेक्चर वीडियो लेके आ रहे हैं। और जो टॉपिक मैंने चूज किया आज वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है, बुलियन एक्सप्रेशन टॉपिक का नाम है। इस पूरे वीडियो के अंदर आप बने रहिए। पूरे वीडियो के अंदर हम जानेंगे एक्चुअली बाइनरी क्या होता है, बुलियन क्या होता है और बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, विद एग्जांपल हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो डिजिटल लॉजिक सिस्टम का ही टॉपिक है, बूलियन एक्सप्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली बूलियन जानने से पहले मैं, हाँ, आपने घर के अंदर कोई स्विच देखा होगा, लाइट लाइट का जो बोर्ड का स्विच होता है, ठीक है। ऐसा बटन देखा हुआ, स्विच नहीं बटन देखा हुआ, उसमें क्या होता है, जैसे ही अगर हम उसको टर्न ऑन कर देते हैं, तो मान लो एक कोई बल्ब है, ऑन करते ही बल्ब जलने लग जाता है और ऑफ करते ही ये बंद हो जाएगा, है ना। अब ये आप लोग ये बताइए, इन दो के अलावा कोई और ऐसा फंक्शन है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं? मतलब या तो वो ऑन होगा या ऑफ होगा, इसके अलावा हम ऐसा कोई फंक्शन नहीं है उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो बूलियन एक्चुअली क्या होता है, बूलियन के अंदर या तो कोई वैल्यू है वो ट्रू होगी या वो वैल्यू है वो फॉल्स होगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब इस ट्रू और फॉल्स को हम अलग अलग मैनर में, कभी हम इसको ऑन ऑफ बोल सकते हैं, इसको हम वन और जीरो बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने इसको वन और जीरो बोला, तो कोई इसके अंदर कंफ्यूज ना हो जाए कि ये बाइनरी है या क्या सिस्टम है। बूलियन के अंदर वैल्यूज दो ही होगी, आप ध्यान रखना, बूलियन के अंदर वैल्यूज सिर्फ दो रहेगी। लेकिन अगर जब मैं बात करूं बाइनरी की, जब मैं बाइनरी की बात करता हूँ, बाइनरी के अंदर डिजिट जीरो और वन होती है, लेकिन दो ही हो, मतलब इनमें से सिर्फ जीरो, या तो हम जीरो लिखेंगे या वन लिखेंगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। हम जीरो जीरो भी लिख सकते हैं, हम जीरो वन भी लिख सकते हैं, या हमारे पूरी वैल्यू के अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू, वन जीरो जीरो वन जीरो वन कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हम बूलियन की बात करते हैं, तो बूलियन का जो भी आउटपुट होता है वो यार आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा। जैसे बुलियन का बेसिकली हम कंपैरिजन के अंदर मैं यूज करके दिखा दूं। मान लो कोई भी वैल्यू है, अगर किसी बोल दे रमेश, कोई एक रमेश नाम का व्यक्ति है, और इस रमेश के हम एज की बात कर रहे हैं, और हम लिख रहे हैं कि अगर इफ एज इज ग्रेटर देन 30, ठीक है, और एज यहाँ पे हमने कुछ भी दे दी 34, इफ एज इज ग्रेटर देन 30, देन जो आउटपुट हमारा होगा वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। बूलियन की ये कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन फुलफिल कर रहा होता है तो हमारा आउटपुट हमेशा ट्रू आएगा। मान लो हमने किसी को ग्रेटर देन से कंपेयर करवाया, अगर वो ग्रेटर देन है तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अगर वो हमने ग्रेटर देन करवाया लेकिन वो ग्रेटर नहीं है, वो छोटी है कोई वैल्यू, मान लो ऐसे ऐसा कोई सिनेरियो है, तो इसके अंदर हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ग्रेटर देन भी हम कंपेयर करवा सकते हैं, लेस देन भी करवा सकते हैं और इक्वल भी करवा सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये जो भाई साहब की आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये है हमारे जॉर्ज बुले जी। इनकी वजह से ही हम आज बुलियन एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही बताया था बुलियन एक्सप्रेशन के बारे में दुनिया को, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर आपने को एक सिंपल स्टेटमेंट के अंदर क्लियर करना हो कि बुलियन एक्सप्रेशन होता क्या है, तो देखिए, बूलियन एक्सप्रेशन आर द स्टेटमेंट दैट यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स। यानी बूलियन एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता सिवाय एक स्टेटमेंट के। बस उस स्टेटमेंट में स्पेशल क्या होता है, वो स्टेटमेंट हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, एंड और एक्सोर नोट वगैरह, है ना। और भी होते हैं, उनके बारे में हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं कोई स्टेटमेंट लिखता हूं, ए एंड बी, ये क्या है, ये बूलियन एक्सप्रेशन है। मतलब क्या हो रहा है, ऐसा स्टेटमेंट जो कुछ एक्सप्रेस कर रहा हो, किसके थ्रू, लॉजिकल वेरिएबल के साथ और लॉजिकल ऑपरेटर के साथ, अगर वो कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहा हो, तो वो हमारा क्या होगा, बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा। कहते हैं ए और बी ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको
दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं अगर देखना हो तो ए डॉट बी, ये डॉट क्या डिनोट करता है, एंड को डिनोट कर रहा है। ए प्लस बी किसको डिनोट करता है, और गेट को डिनोट करता है। तो हमें क्या है बुलियन एक्सप्रेशन, एक्चुअली हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया है बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, हमें समझ में आ गया। अब हमें थोड़ा सा गेट के ऊपर डिस्कस कर लेना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं है वो किस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम करेगा। थोड़ा सा गेट का ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें लॉजिकल गेट्स के, लॉजिकल गेट हमें पता है कौन कौन से होते हैं। बेसिक जो लॉजिक गेट होता है वो हमारा एक तो एंड गेट होता है, फिर और गेट होता है, और ये वाला जो गेट होता है हमारा वो नॉट गेट होता है। और जब हम यूनिवर्सल गेट की बात करते हैं तो आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, दो ही टाइप के यूनिवर्सल गेट होते हैं, एक नैंड गेट और एक नॉर गेट। यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट वो होते हैं कि उन गेट का यूज करके हम सभी गेट बना सकते हैं। मान लो कि किसी ने कह दिया कि नोट गेट बनाओ, तो हम सिर्फ नैंड गेट का यूज करके हम नोट गेट बना सकते हैं। अगर कोई कहते हैं कि और गेट बनाओ या एंड गेट बनाओ, तो हम नैंड या नोट इन दोनों में से कोई सा भी एक सिलेक्ट करके हम गेट बना सकते हैं जो भी किसी को चाहिए। और अगर आउटपुट सॉरी अदर गेट की बात करें तो हमारे दो और गेट होते हैं जिनको हम एक्सोर गेट के बोलते हैं और एक को एक्सनोर गेट बोलते हैं। अब हमें क्या है इनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं इनकी पहले फटाफट, क्योंकि तो बेसिकली जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले हम देखते हैं नोट गेट को। ये नोट गेट होता है, ठीक है। तो नोट गेट में हमेशा एक ही आउटपुट रहेगा, एक इनपुट रहेगा और एक आउटपुट रहेगा। तो अगर हम बात करें नोट गेट के इनपुट की और नोट गेट के आउटपुट की, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा मैथ के प्रोस्पेक्टिव से चलें कि मान लो आपको सिर्फ एक ही डिजिट दी गई है, एक ही डिजिट दी गई है और हमें पता है जो डिजिट की वैल्यू है वो या तो जीरो हो सकती है या वन हो सकती है, ठीक है। तो अगर मैं कह दूं कि आपके पास एक ही वेरिएबल है, तो इस एक वेरिएबल की वैल्यू क्या रख सकते हो आप, या तो जीरो रख लोगे या वन रख लोगे। लेकिन अगर यहीं पे मैं बात करूं आपके पास ए इंटू बी, ए डॉट बी ऐसे रखा हुआ, तो आप क्या रख सकते हो, आप एक बार इसकी जीरो, इसकी जीरो, फिर जीरो वन, इसकी वन जीरो वन वन, इन चार कॉम्बिनेशन के अलावा कोई कॉम्बिनेशन बनता है, कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो लेकिन जब अगर हम बात करेंगे इन नॉट गेट की, लेकिन जब अगर अपन नॉट गेट की बात करते हैं तो इसमें इनपुट में क्या दे सकते हैं हम, एक की वैल्यू क्या दे सकते हैं, या तो जीरो या वन। लेकिन नॉट गेट क्या करता है, जैसे ही जीरो इनपुट मिलेगा वो उसका रिवर्स कर देगा, यानी जीरो मिला है तो जीरो को क्या कर देगा, आउटपुट में वन कर देगा और वन को जीरो कर देगा, है ना, बिल्कुल आसान। ऐसे ही हम फटाफट एंड गेट पे चलते हैं। तो एंड गेट में हमारे पास क्या है, दो इनपुट है, एक तो ए है और एक बी है। तो मैं इनको ए लिख लेता हूँ और इसको बी लिख लेता हूँ। ये दो तो हमारे इनपुट हो गए और आउटपुट जो हमारा है वो सी है। तो मैंने पहले ही बताया, अभी बताया कि वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, या तो दोनों की वैल्यू जीरो हो सकती है, या जीरो वन हो सकता है, या वन जीरो हो सकता है और वन वन होता है। एंड गेट का हमारा अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से बात करें तो एंड गेट हमारा मल्टीप्लिकेशन का काम करता है, और गेट जो होता है हमारा वो एडिशन का काम करता है। तो अगर वैल्यू दोनों जीरो जीरो है तो जीरो डॉट जीरो क्या होगा, अगर मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं जीरो डॉट जीरो क्या आएगा, आउटपुट हमेशा जीरो आएगा। और अगर जीरो डॉट वन, जीरो को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी जीरो आएगा। और वन डॉट जीरो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर भी आउटपुट जीरो आएगा। लेकिन जब दोनों वैल्यू वन है यानी वन डॉट वन है तो आउटपुट क्या आएगा, वन, ठीक है। अब अगर और गेट की बात करें तो ऐसे ही और गेट के अंदर एक ए है, एक बी है और एक सी है। सी हमारा आउटपुट है। तो ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। आउटपुट क्या होगा, जीरो प्लस जीरो, जीरो ही आएगा। जीरो प्लस, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब जीरो प्लस वन करेंगे तो कोई भी वन करेंगे तो वन, वन प्लस जीरो वन। लेकिन जब वन और वन करेंगे, आप कहोगे वन और वो मैथ के अंदर तो दो होता है, तो बाइनरी के अंदर दो नहीं होगा। बाइनरी के अंदर तो यहाँ का पहले मैं आउटपुट बताता हूँ, वन प्लस वन का आउटपुट आएगा वन। इसमें दो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे मैथ हम डेसिमल की बात करते हैं, डेसिमल के अंदर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन,
इन 10 डिजिट के अलावा कोई डिजिट होती है कि हमारे पास नहीं है। अगर हमें 10 लिखना है तो इनको कंबाइन करके हम क्या लिख देंगे 1 और 0, ये 10 हुआ 11, लेकिन डिजिट के अलावा कोई डिजिट ही नहीं है। तो ऐसे ही जब हम बाइनरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बाइनरी की बात कर रहे हैं। बाइनरी के अंदर हमारे पास 0 और 1 दो ही वैल्यू है, तो दो ही डिजिट है, दो के अलावा कोई डिजिट ही नहीं है, तो हम दो कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो 1 और 1 का आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसको आप ऐसे समझे, तो एक्चुअली जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पे 1 हम हमारे पास दो ही वैल्यू होती है, एक ट्रू होता है और एक फॉल्स होती है। ठीक है, अब हम ट्रू फॉल्स को हम 1 0 ऑन ऑफ या यस और नो कुछ भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली में ये जो 1 है ये डिनोट कर रहा है ट्रू को, ये बता रहा है जब ए ट्रू है, और बी बता रहा है जब बी भी ट्रू है, तो आउटपुट क्या आएगा, हमेशा सी भी ट्रू आएगा आउटपुट। ये हमारे ओर गेट की प्रॉपर्टी होती है। ये 1 + 1 नहीं हो रहा है यहाँ पे इफ ये ऐसा कहना चाह रहा है अगर ए ट्रू है बी ट्रू है तो सी भी ट्रू होगा। ठीक है, अब अगर हम नैंड गेट की बात करें, ठीक है, नैंड गेट मैंने क्या बताया था, एंड का नोट कर दो, एंड गेट का नोट कर दो। एंड करने के लिए ए डॉट बी, ठीक है, और इनका अगर मैं आउटपुट निकालूं, ये आप लोगों को गेट इसलिए समझना जरूरी है, बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है, एक्चुअली एक्सप्रेशन होता क्या है हमें वो ही समझना होता है। तो गेट के थ्रू अगर हम समझ के जाएंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। ए भी हमारे इनपुट हो गए, सी आउटपुट हो गया, ये वो 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो अभी जो हमारा बना है ये सिर्फ किसका बन रहा है, एंड गेट का। तो एंड गेट के अंदर 0 0 क्या हो जाता है, 0 रहता है, 0 1 भी 0 होता है, 1 0 भी 0 होता है, 1 1 1 रहता है। लेकिन हमें निकालना कौन से गेट का है, हमें निकालना है नैंड गेट का। तो नैंड गेट के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एंड गेट का आउटपुट होता है इसका बार कर देते हैं। क्या होता है बूलियन के अंदर, अगर 0 है, 0 को अगर हम ऐसे लिख दें, या तो 0 के डिग्री लगा दें, या हम 0 के ऊपर बार लगा दें, तो इसका मतलब होता है ये वैल्यू इन्वर्ट हो चुकी है, यानी दोनों का ही मतलब, इसका भी मतलब हो गया 1 और इसका भी मतलब हो गया 1। तो अगर मैं कहूँ 0 का नोट करना है तो यानी बार लगा दो, इसका मतलब ये वैल्यू रिवर्स हो जाती है 1। तो ये हमारा ए डॉट बी, तो क्या हो गया, हमारा एंड गेट है। नेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो आउटपुट का हमने इन्वर्ट कर दिया, तो इसका जो आउटपुट निकल के आएगा, यानी सी बार जो हमारा क्या निकल के आएगा, ये 1, इस जीरो का भी 1, इसका भी 1 और ये 0। ठीक है, तो ए डॉट बी, अगर अगर हम बात करें एंड गेट की, एंड गेट का जो आउटपुट था हमारा वो आ रहा था 0 0 0 1, और वहीं पे अगर हम नैंड गेट की बात करें तो नैंड गेट का जो आउटपुट आ रहा है हमारा 1 1 1 0। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं नोर गेट। अब हम बात करेंगे नोर गेट का। नोर किससे मिलके बना हुआ है, नोर बना हुआ है नोट प्लस और गेट से, इन दोनों का मिलन। तो पहले हम और गेट कर लेते हैं, ए प्लस बी, इनको प्लस लिखना सही नहीं है तो मैं यहाँ से प्लस नहीं लिखूंगा आपकी बात, ए बी ओ सी। ठीक है, ए बी की वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 1 पे 1, इसमें भी 1, और 1 1 पे भी 1। लेकिन अब अगर हम बात करें, अब बात करेंगे हम नोर की। नोर के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आउटपुट है, इस आउटपुट का हम क्या कर देंगे, नोट कर देंगे, तो यानी सी बार। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1 0 0 0। ठीक है, कंपेयर करके देखें तो और क्या बन रहा है हमारा, और बन रहा है 0 1 1 1, और नोर क्या बन रहा है हमारा, नोर बन रहा है 1 0 0। अब हमारा जो बात करेंगे हम है एक्सोर गेट। ठीक है, एक्सोर गेट को कैसे करते हैं, एक्सोर गेट बनाने के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले तो हमारा और गेट बनाओ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऐसे और कर दो, तो ये हमारा कौन सा गेट बन गया, ये हमारा एक्सोर गेट बन गया, यानी ये ए इनपुट है, ये बी इनपुट है, और ये सी आउटपुट है, और इनके आउटपुट को हम ऐसे लिखते हैं ए एक्सोर। एक्सोर के लिए ये साइन होता है प्लस लगा के बीच में, ए एक्सोर बी। ठीक है, एक्सोर के साथ में ही हम एक्सनोर को ले लेते हैं। एक्सनोर क्या होगा, ये जो हमारा एक्सोर गेट है जो हमने ये लिखा है, इसका भी नोट हो जाएगा। तो इसका नोट होने के लिए कैसे, ये पहले हम एक्सोर बना लेते हैं, यहाँ पे डॉट लग जाता है, यानी ये नोट का काम करता है। ठीक है,
और ये आ गया हमारा ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी। तो अब एक्सोर को कैसे लिखेंगे हम, ये एक्सोर हो गया और इसका नोट कर दो, तो ये कौन सा गेट हो गया, ये हमारा एक्सोर गेट हो गया। ठीक है, अब अगर ट्रुथ टेबल की बात करते हैं इनकी कि इनकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, तो पहले मैं लिख रहा हूं ये एक्सोर की, ए है, बी है, सी है। जब हमें पता है दो ही वैल्यू है, इनपुट दो ही है ए बी, तो ये क्या क्या होंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, एक्सोर प्रॉपर्टी आपको क्या है, मैं आपको सिंपल सा फंडा बता देता हूं। एक्सोर के अंदर क्या होता है, जब सेम वैल्यू होगी, दोनों सेम वैल्यू के ऊपर, सेम वैल्यू के ऊपर हमेशा जो हमारा आउटपुट है वो जीरो आएगा, और जो हमारी डिफरेंट वैल्यू रहती है, डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू पे आउटपुट हमारा वन आएगा। तो यहाँ पे देखिए ए और बी सेम है, तो सेम वैल्यू पे जीरो, डिफरेंट पे वन, डिफरेंट पे वन, सेम पे जीरो। ठीक है, ए और दोनों सेम। और जो अगर हम बात करें एक्सनोर की, हमारा एक्सनोर गेट होगा, अगर उसके हम ये निकालें वैल्यू, इसको अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, मान लो ये एक्सनोर गेट की बात कर रहा हूँ आपकी बारे में, अब क्या कर लेते हैं एक्सनोर की, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये मान लो एक्सनोर की बात कर रहे हैं। एक्सनोर में क्या होगा, बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, उसमें सेम पे जीरो हो रहा था, इसमें सेम के ऊपर वन हो जाएगा, डिफरेंट पे जीरो, जीरो, सेम पे वन। ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। लेकिन अगर हम इनकी बात करें कि इनको लिखते कैसे हैं, एक्सप्रेशन क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, किसके लिए, एक्सोर गेट के लिए, तो मैं बताता हूं आपको। एक्सोर गेट का जो हमारा बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो होता है ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, और वहीं पे अगर एक्सनोर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, एक्सनोर गेट का होगा ए बी प्लस ए बी बार। देखिए अभी तो जो हमने डिस्कस किया है वो सब बेसिक था, उतना तो सबको पता ही होना चाहिए। जो बूलियन एक्सप्रेशन का मेन रीजन क्या है हमारा यहाँ पढ़ने का, या एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देंगे, वो जो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर है। इसमें कुछ बेसिक रूल्स है बूलियन के, उन रूल के अकॉर्डिंग एग्जामिनर क्या करता है, एक एक्सप्रेशन दे देगा और फिर बोलेगा इसको आप सोल्व करके आंसर बताएं। ठीक है, तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमें वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये एक्चुअली 9 लॉज हैं जो हमारे बहुत काम आने वाले हैं, और इनमें सबसे जो बड़ा रोल रखता है डी मॉर्गन लॉज रखता है। सभी काम आते हैं लेकिन ये बहुत बड़ा मेन रोल रखता है। तो डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, मान लीजिए हमारे पास ए डॉट बी और इनका बार है, और हमें अब इनको अलग अलग करना है। जब अलग करना है तो ये थ्योरम क्या कहती है, जो आपका एंड था, डॉट था, वो आपका और में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बार इन दोनों पे अलग अलग बार लग जाएगा, समझ गए, डॉट हो जाएगा हमारा प्लस। और सेम लो अगर ये ऐसा होता, ए प्लस बी ऐसे करके होता, तो भी अगर इसको हम चेंज करते तो ये जो हमारा ओ है वो एंड में चेंज हो जाता और ऐसे चेंज हो जाता। ये हमारा क्या है, डी मॉर्गन लॉ है। ऐसे ही अगर हम आइडेंटिटी लॉ की बात करें, इसमें अभी क्या दिख रहा है, वन डॉट ए। वन डॉट ए का मतलब है अगर ए के अंदर हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा ए आएगा। जैसे एग्जांपल वन डॉट ए, अब मान लीजिए यहाँ पे ए की वैल्यू हम जीरो रख रहे हैं, तो क्या बनेगा हमारा वन डॉट जीरो, क्या आया, जीरो आउटपुट आ गया। दूसरी कंडीशन में वन डॉट ए है लेकिन ए की वैल्यू हमने रख दी वन, तो ये क्या बना, वन डॉट वन, तो भी वन डॉट वन क्या आएगा, वन आएगा। तो एक्चुअली में आप देख रहे होंगे जो हम जीरो की वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ पे हमने जीरो की वैल्यू, यहाँ पे हमने जीरो की वैल्यू जीरो रखी, ए की वैल्यू जीरो रखी थी, यहाँ पे ए की वैल्यू वन रखी है, तो जो वैल्यू रख रही है वही आउटपुट आ रहा है। ठीक है, इस वजह से ये डिमॉर्गन हमारी आइडेंटिफाई लो क्या कहता है, वन डॉट ए हमेशा ए होगा। इसी तरह ये भी इस काम होगा। नल लो के अंदर क्या कहता है कि अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे किसी को तो हमेशा आउटपुट जीरो आएगा। इस लो के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें, ए बराबर ए कैसे आया, मान लो ए की वैल्यू आपने जीरो रखी, अब दोनों ही जीरो है तो एक ए की वैल्यू तो जीरो ही रहेगी ना। ऐसे थोड़ी है कि इस ए की वैल्यू हम जीरो रख दें, इसकी वन रख दें, ऐसा पॉसिबल नहीं। ए है तो मतलब वैल्यू सेम रहेगी, ये जीरो जीरो तो आउटपुट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ये वन वन है तो आउटपुट क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो मतलब चाहे जो भी ए की वैल्यू होगी वो ए का आउटपुट होगा। तो ये तो सेम है बिल्कुल।
कम्यूटेटिव लॉ बिल्कुल सेम है, इनमें रिवर्स हो जाते हैं। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, ए प्लस बी इक्वल टू। मैं आपको ये इनवर्स लॉ ये वाला एक और करके दिखाता हूँ। ए प्लस ए बार इक्वल टू 1। तो इसमें चलिए अपन ऐसे कर लेते हैं, ए की वैल्यू 0 मान ली हमने। 0 मान ली, जब यहाँ पे इनवर्स है तो यहाँ पे 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, और 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन में यहाँ इसमें तो हमने क्या मानी थी, ए इक्वल टू 0 माना था। अब की बार जो है हम क्या है, ए इक्वल टू 1 मान लेते हैं। ए इक्वल टू 1 मानेंगे तो ये 1 हो गया, और ए का बार क्या हो जाएगा, ए का बार यानी रिवर्स यानी 0, फिर भी 1। तो ए प्लस ए बार ये बना रहा। अगर आप लोगों को ऐसे रूल याद नहीं रहते हैं, जब एक्सप्रेशन सोल्व करने लगो, ऐसी कोई कंडीशन वहां पे टर्म बन रही है, मान लो ऐसा कोई टर्म वहां पे बन गया, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, भूल गए कि इसका आउटपुट 1 आएगा या 0 आएगा, तो आप उसको इस तरीके से वहां पे सोल्व करके देख लीजिए, और जो आउटपुट आ रहा है उसके बेसिस पे आप वहां पे डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंडीशन का, इस एक्सप्रेशन का हमेशा आउटपुट 1 आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसके अंदर क्या होता है, जो कंबाइन के अंदर हमारी वैल्यूज रहेगी उनको कई बार हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ जाता है। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए प्लस बी सी को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए प्लस बी डॉट में ए प्लस सी, और वही चीज अगर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई के अंदर है तो ये यहाँ पे इस तरह चला जाएगा। एब्जॉर्प्शन लॉ की बात करें, अगर एब्जॉर्प्शन लॉ का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ए प्लस बी इक्वल टू ए, इसके अकॉर्डिंग से ये आउटपुट आएगा। कैसे आउटपुट आएगा इसको देखो, अगर हम सोल्व करके देखें, मैं सिर्फ इतने को ले रहा हूँ, ए प्लस बी, इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी। ए डॉट ए जब दोनों सेम वैल्यू है तो क्या आएगी, ए ही आएगा ना, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये रहा थर्ड नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे अब ए डॉट ए है तो ए आ गया, और ए डॉट बी है वो सेम टू सेम रह गया। अब क्या करो, ए को आप कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 प्लस बी। और कोई भी वैल्यू के अंदर याद रखना, जब हम 1 जोड़ेंगे, क्योंकि 1 कोई भी वैल्यू 1 जोड़ेंगे तो आउटपुट 1 आएगा, चाहे 1 के अंदर 0 जोड़ो चाहे 1 आओ, तो ये ए डॉट 1, और जब 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो तो ए ही आना ना, तो ये वाला हमारा आउटपुट आ गया। ये बूलियन एक्सप्रेशन का थ्योरेटिकल टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा प्रैक्टिकल है कि इनको एक्चुअली में क्वेश्चन कैसा आएगा और उसको कैसे सॉल्व करना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। उसके अंदर हम केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो सॉल्व करके दिखाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, सिर्फ अकेले आपको सिलेक्शन नहीं लेना है, साथियों के साथ शेयर करो। फ्री एजुकेशन है, सबको मिलनी चाहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें।